हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे स्वोट एनालिसिस। स्वोट एनालिसिस ये एक छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो ये कर लेते हैं कि स्वोट एनालिसिस को यूज किस लिए किया जाता है। स्वोट एनालिसिस को हम किस लिए करते हैं? यूज एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने के लिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इट मीन्स हमारी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है। इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, इन सभी को जानने के लिए कि बिजनेस के इन्वायरमेंट पर इनका क्या इफेक्ट है, इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से बेनिफिट उठाया जा सकता है और लॉस को कम से कम किया जा सकता है। तो बिजनेस के इन्वायरमेंट पर स्वोट एनालिसिस का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो कई बार तो सिर्फ इसकी जो एस्टेट लेवल है उसमें तो कई बार बस इसकी फुल फॉर्म आ जाती है। एक क्या करते हैं, डब्ल्यू को वीकनेस की जगह पर कुछ और लिख दिया जाता है, या फिर कई बार इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन दोनों में इनकी चॉइस कर दिया जाती है कि कौन कौन से इंटरनल कंपोनेंट है, कौन कौन से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। हम पहले आपको इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बताते हैं ताकि जो आपका माइंड है उसमें सेट हो जाए कि ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, तो आप बहुत ही ध्यान से समझते हो और उससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो स्वोट एनालिसिस की सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एस एस हमारी किस चीज को बताता है? एस हमारी स्ट्रेंथ को बताता है और डब्ल्यू वीकनेस एंड ओ अपॉर्चुनिटी। और टी हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/8 को। स्ट्रेंथ का मतलब होता है जो जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो जो हमारी शक्ति है। हिंदी में भी कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं, हिंदी में भी बता दिया तो शक्तियां, ठीक है। वीकनेस होती है हमारी कमजोरी और अपॉर्चुनिटी होती है अवसर और थ्रेट्स होती हैं चुनौतियां। तो ये चारों के चारों ही कंपोनेंट हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इनके क्या क्या इफेक्ट होंगे, क्या क्या इनके प्रॉफिट होते हैं अगर टाइम पर इनको क्या कर लिया जाए, पता लगा लिया जाए, और क्या क्या इनके लॉस होने से रोका जा सकता है। इसीलिए इन सभी की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है ताकि जो हमारा लॉस हो उसको कम से कम किया जा सके और प्रॉफिट को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। तो कई बार क्या पूछा जाता है कि कौन से कंपोनेंट हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, कौन से कंपोनेंट हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट कौन सा होता है? इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा वो इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस को अंदर से, यानी कि जो जो उसके अंदर है, एम्प्लॉइज हैं या फिर उनका जो स्टाफ है, उनका डिपार्टमेंट है, वो सभी जो अंदर से अफेक्ट करते हैं, जो जो उनकी मैन पावर है या फिर उनके पास कितनी उनकी क्या है, कितनी उनकी कैपेसिटी है, किस टाइम पर वो कितना पैसा अरेंज कर सकते हैं, ये सारे क्या होते हैं, उनके इंटरनल फैक्टर होते हैं। और ये इंटरनल इन्वायरमेंट को यानी कि बिजनेस को अंदर से इफेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मान लो ये बिजनेस है तो ये इसके अंदर से इफेक्ट करेगा, और जो बाहर से इफेक्ट डालते हैं वो कौन से होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है, बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट दोनों करते हैं, इंटरनल फैक्टर भी और एक्सटर्नल फैक्टर भी। अब इन चारों में दो इंटरनल फैक्टर हैं और दो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इनको चॉइस करनी भी आ जाती है। तो जो हमारे इंटरनल फैक्टर हैं वो है हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस। जो हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो क्या है? हमारा इंटरनल फैक्टर है।
और जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है। अब हम जानते हैं इनको इंटरनल फैक्टर क्यों कहते हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को एक्सटर्नल फैक्टर क्यों कहते हैं। तो जो स्ट्रेंथ है यानी कि किसी भी कंपनी की कितनी स्ट्रेंथ है, एक टाइम में वो कितना पैसा अरेंज कर सकते हैं या फिर वो अपने प्रोडक्ट में किस तरह से किस टाइप का चेंज कर सकते हैं, वो उसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है और ये इंटरनल होती है। जैसे कि रिलायंस कंपनी है, उसकी जो गुडविल है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, और उस गुडविल की वजह से ही वो एक टाइम में बहुत ज्यादा पैसा अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फैक्टर। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ कंपोनेंट है वो किसका पार्ट होता है, इंटरनल फैक्टर का। इसी तरह वीकनेस, वीकनेस क्या होती है, जिस कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं होती तो देखो वो इतनी जल्दी पैसा अरेंज नहीं कर सकती जितनी जल्दी रिलायंस कंपनी ने पैसा अरेंज कर लिया। क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी नहीं है, तो वो उस कंपनी की क्या बन जाती है, वीकनेस बन जाती है। यानी कि एक ही पॉइंट किसी कंपनी का स्ट्रेंथ होती है तो किसी की वीकनेस होती है, और इन्हीं को एनालिसिस करते हैं ताकि कोई दूसरी जो हमारा कंपटीटर है वो इसका बेनिफिट ना उठा सके। इसीलिए इनको स्टडी किया जाता है और अपनी वीकनेस को कम से कम करने की कोशिश की जाती है, या फिर ये कहा जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ ही इतनी हो जाए कि वो वीकनेस को क्या कर दे, कवर कर दे। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है जैसे कि जो बिजनेस में, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो डिमांड चल रही है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी है, और जो टाइम पर उन अपॉर्चुनिटीज को क्या कर लेते हैं, उनका पता लगा लेते हैं, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो उसका क्या कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। बट जिनको इनकी नॉलेज नहीं हो पाती टाइम पर और जिनको बाद में पता चलता है तो वो अपॉर्चुनिटी ही उनके लिए क्या बन जाती है, लॉस की वजह बन जाती है। जैसे क्या होता है कि जो हमारा सबसे ज्यादा फैशन में चेंज आता है, और जैसे जैसे हम फैशन में चेंज आता है तो हमारी जो डिमांड है वो भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। अगर टाइम पर उनको स्टडी कर लिया जाए तो हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा, बट अगर टाइम पर उसको स्टडी नहीं किया जाए तो उसका हमें बहुत ही ज्यादा लॉस उठाना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो जो बिजनेस इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटी है उनको हमें क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए कि इस टाइम हमें क्या लॉन्च करना चाहिए। जैसे कि नोकिया था, ठीक है, उनका जो मोबाइल फोन था वो बहुत ही ज्यादा चल रहा है, लेकिन जो हमारी टेक्निक है वो ग्रोथ करती जा रही थी और उन्होंने उसको टाइम पर नहीं स्टडी किया, जिससे क्या हुआ, नोकिया बिल्कुल ही उसकी क्या होगी, सेल बिल्कुल ही कम हो गई। नहीं तो नोकिया फोन की एक टाइम पर बहुत ज्यादा डिमांड होती थी, बट उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को ही ये माना कि हमारा जो इससे हाई लेवल का कोई आ ही नहीं सकता, बट उन्होंने अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं उठाया और इससे क्या हो गया, उनके बिजनेस को बहुत ही ज्यादा लॉस हो गया। उसके बाद थ्रेड्स। थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चुनौतियां आती रहती है बिजनेस में, उन सभी फैक्टर्स को हमें स्टडी करके चलना चाहिए कि इस टाइम पर हमारे लिए कौन सा कंपटीटर हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको देखकर ही हमें अपने प्रोडक्ट में, अपने जो हमारी सर्विस है या जो हमारी गुड्स है उसमें क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो ये थे हमारे SWOT एनालिसिस, और इसको किस लिए स्टडी किया जाता है ये भी हमने बता दिया ताकि कि बिजनेस के इन्वायरमेंट को क्या पता लगाया जा सके कि कौन सा फैक्टर हमारे लिए स्ट्रेंथ है और कौन सा फैक्टर हमारे लिए वीकनेस है, और स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन से इन्वायरमेंट में आते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट में, यानी ये इंटरनल फैक्टर है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये किस में आती है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर में, और जो इसकी फुल फॉर्म है वो मेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाती है, और अगर ज्यादा डीपली जाया जाएगा तो इसके फैक्टर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो ये था हमारा छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।